हेलो गाइस, वेलकम टू एसएस क्लासेस। मेरा नाम सचिन शुक्ला। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। अब बहरहाल आप ये जानते ही होंगे, मैं बताता हूँ। लेकिन इस टाइम हम लोगों का टाइम एंड वर्क चल रहा है और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस में है। हो सकता है ये लास्ट क्लास हो इसकी आज टाइम एंड वर्क की। अगले दिन से मैं कोई नया चैप्टर शुरू करूँगा, उसके मैं बताऊँगा। वो तो कोई अलग चीज़ हो गई, बात ही अलग हो गई, वो कल की बात है। और पर डे मैं एक क्लास लेता हूँ करीब वही 40 से 45 मिनट की। आज भी लगभग वैसा ही रहेगा। और मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पूरी प्लेलिस्ट एक बना दी है, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है ना, वो कोई समस्या की बात भी नहीं है। आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। शुरुआत में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि थोड़ा लाइट का इश्यू था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल देखिए, आप 10 से 4-5 दिन से जो भी वीडियो बन रहे हैं, जो लगातार देख रहे हैं भाई लोग, भाई बहन जो भी हैं, दोस्त यार सब हैं, तो देख रहे हैं कि हाँ वीडियो क्वालिटी बढ़िया है और लाइटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अच्छा, टाइम एंड वर्क में क्या हुआ था, मैंने लगभग सारे टाइप करा दिए। कल वाले जो बचे थे, जो बारी बारी से करने वाले, उसके 2-3 क्वेश्चन थोड़े अच्छे दिखे लैंग्वेज के, तो मैंने कहा ये भी डाल देता हूँ। तो मान के चलिए आज मैं इसे ख़त्म कर दूँगा। रही बात कि कोई और किताब, कोई ऐसा कुछ कंटेंट मुझे और मिलेगा जिसमें क्वेश्चन है इससे अच्छे लेवल के या आगे आने वाले हो सकते हैं टाइम वर्क के अंदर, वो मैं करा दूंगा। ठीक है ना। तो कल की वीडियो का क्लियर मत रखिएगा कि हाँ टाइम वर्क ही होगा कि कल से नया चैप्टर होगा। ठीक है ना। जो भी होगा बढ़िया होगा, आप ये मान के चलिए। और सबकी होली की तैयारी चल रही होगी, मेरी भी चल रही है चलिए चलते हैं, काम की बात करते हैं। आज शुरू करते हैं, बस शुरू ही करते हैं। इसमें क्या बताऊँ, चलिए ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है ना। गंगा करना चाहे तो 8 घंटे में पूरा काम कर डालेगी और सरस्वती चाहे तो 12 घंटे में पूरा काम कर सकती है। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न, देखिए पूर्वाह्न का मतलब होता है 12 बजे से पहले का समय। देखिए अपराह्न क्या होता है, अपराह्न होता है 12 बजे के बाद का समय। तो अगर पूर्वाह्न की बात करेगा, हिंदी में मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूर्वाह्न जो है वो 12 बजे से पहले का समय है। मतलब कि 9 जो बजे हैं ये सुबह के 9 बजे हैं, है ना। और अपराह्न मतलब दोपहर 12 बजे के बाद का समय। ठीक है ना। तो इसमें जो बोला है मैंने वही आपको बताया है। ऐसा करते हैं, आगे पढ़ते हैं। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए वे बारी बारी से 1-1 घंटे, मतलब अल्टरनेट है ना, मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट। देखिए अल्टरनेट की बात कर रहा है। 1-1 घंटे की समयावधि में कार्य करें तो पूरा कटाई का कार्य कब तक पूरा होगा। इसका मतलब जब गंगा कार्य करेगी तो सरस्वती नहीं करेगी, और जब सरस्वती करेगी तो गंगा नहीं करेगी। यही तो कह रहा है ना। तो ऐसा करते हैं, पहले हम काम मानते हैं। काम क्या हो सकता है, ए और बी का देखिए कितने में कर सकते हैं या कितने घंटे में कर सकते हैं। तो ये 8 और ये 12, तो पूरा काम कितना हुआ, पूरा काम हुआ, बड़ी संख्या रही है, और 12 दूनी 24, तो 8 3 24 और 12 दूनी 24। इसका मतलब जो ए बोले गंगा, जो गंगा है वो 3 की क्षमता से काम करती है। और जो सरस्वती है, मैंने ए भी लिख दिया, तभी मैं डिनोट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सरस्वती वो 2 दिन में, ये 2 घंटे में क्या बोलते हैं, 2 की क्षमता से, हाँ कन्फ्यूजन हो गया। ये क्षमताएं निकली ना हमारी, तो गंगा 3 की क्षमता से काम करती है, तभी देखिए उसे कम दिन लग रहे हैं। और जो बी है वो उससे 20 गंगा से कम समय काम, मतलब कि ज़्यादा टाइम लेती है क्योंकि उसकी क्षमता कम है। देखिए 8 3 और 24, मतलब गंगा अगर पर डे 3 काम करे तो 8 दिन में काम खत्म कर देगी। ऐसे ही सरस्वती अगर 2 पर डे काम करे और 12 दिन में करे तो 12 दिन में 24। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसका मतलब जो भी मैं करना है इसमें करना है। 24 में कहा है यदि गंगा द्वारा शुरुआत की जाए। ध्यान रखिए, मैंने जो कल डिब्बा बनाया था वो डिब्बा ऐसे ही बनता है कि शुरू कौन कर रहा है, शुरू कौन कर रहा है। ठीक है ना। गंगा शुरू कर रही हैं और क्षमता 3 की है, सरस्वती 2 की है। इसका मतलब प्रत्येक 2 घंटे में
भाई 1 घंटा गंगा ने किया 3 काम, और अगले घंटे में सरस्वती आई 2 काम किया, 3 2 5। क्षमता लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। खर्च होना चालू होगी। तो अब ऐसा कुछ गुणा करें कि इससे कम आए लेकिन लगभग लगभग पहुँचे। तो हम गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि 5 से करेंगे तो उससे ऊपर निकल जाएगा। 4 से करेंगे, दोनों तरफ करते हैं, तो 8 घंटे में 5 चौके 20 क्षमता पूरी हो गई। अब देखिए 8 घंटे जो मैंने कल आपको बताया प्लस देखिए कैसे होता है। क्षमता कितनी बची, एक काम कितना बचा है, 4 काम बचा है। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इवन नंबर आया है, इसका मतलब ये पूरा सीक्वेंस हो चुका है। ये दोबारा एक बार और होगा, तो देखिए क्या होगा। तो ये होगा कि अभी आप चाहे ये ना लिखिए, क्योंकि 8 घंटे में 20 काम हुआ है। गंगा करने आएगी तो 20 3 23 काम हो जाएगा। तो इसको ना 9 घंटे में 23 काम या 23 क्षमता हो चुकी है। अब जाके एक क्षमता शेष रह गई है, सॉरी एक काम शेष रह गया है। देखिए 9 घंटे प्लस एक शेष रही। करने वाला कौन है, सरस्वती। करने वाला कौन है, सरस्वती करने वाली है। पता ही कैसे, देखिए ये काम है और ये क्षमता है। ये दिन के साथ क्यों रखते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। अगर काम को आप क्षमता से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, समय तो आएगा ना भाई। समय दिन में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है। तो यहाँ घंटे में है, तो इसका मतलब क्या लगा, अब 2 क्षमता से काम कर रहे हो पर डे, पर घंटा, और एक काम रह गया है। इसका मतलब एक काम कितने करो, आधे घंटे में कर लोगे। तो कितना हुआ, 9:30 हुआ कि नहीं हुआ। देखिए बहुत सीधा फंडा होता है, कंफ्यूज ना होइए बस। क्या ऐसे लिखिए 9 से 1/2 घंटा, या लिखिए 9:30 घंटा, या लिखिए इसे 9 × 8 19/2 घंटा, कैसे भी करके। अच्छा बोला क्या है, कह रहा है कि यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करी जाए तो कितने बजे तक पूरा होगा काम, कब तक पूरा होगा ना। तो सीधी सी बात है कि 9:30 घंटा लगा है। 9 घंटे से काम शुरू किया तो 9 से 3, 9 में 3 जोड़ा, ये 9 में 9 घंटा लगा है ना, ठीक है। तो 9 में अगर 9 घंटे और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, शाम को 6 बजेंगे और आधा घंटा और। इसका मतलब जो काम है ना वो 6:30 पर पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें घंटे वाला कॉन्सेप्ट था। तो मैं इसीलिए से लेके आया था कि जो ये आर वाला है, इसे दिन वाले आपने कर लिए थे, अब कहीं घंटे वाला दिखे तो आप कंफ्यूज हो, मैंने इसलिए करा दिया, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी तरह चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कहता है ए, बी तथा सी कार्य को 30 दिन, 20 दिन और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम चलता रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसे क्वेश्चन करने में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो पहले काम निकालना, एलसीएम लेके, वो तो आप आराम से निकाल लोगे। दूसरा काम क्या है, डिब्बा बनाना, कि कम कौन कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। यही सब मायने रखता है और इस क्वेश्चन में कुछ होता भी नहीं है। तो हम देखते हैं इसमें क्या किया है। सबसे पहले तो ए, बी और सी 30 दिन, 20 दिन और 10 दिन, ये आपका क्या है, ये इतने दिन में कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना होगा, बड़ी संख्या लीजिए, इसका एलसीएम करिए, 30 दूनी 60। तो 30 दूनी 60, 20 तियाँ 60 और 10 छंग 60। इसका मतलब क्षमताएं क्या निकल गए हैं, ए, बी और सी। ए करता है 2 काम, बी करता है 3 काम और सी करता है 6 काम। ये हमारी क्षमताएं निकल के आ गई। अच्छा अब कहता क्या है, जो डिब्बा हम बनाएंगे तो कहता है ए को एक दिन के काम में बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो ए है ना वो पर डे काम कर रहा है,
तभी तो उसको सहयोग मिल रहा है दोनों का, ठीक है ना। तो अगर पर डे कर रहा है तो एक सुझाव बोल रहा है, कह रहा है कि मतलब कि एक दिन बी का सहयोग मिल रहा है और एक दिन सी का सहयोग मिल रहा है। आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो कह रहा है ना कि ए को एक दिन के काम में बी का तथा अगले दिन सी का सहयोग मिल रहा है, ठीक है ना, बारी बारी से। तो हम उठा के क्षमता रखते हैं, ए और बी, ए प्लस बी कितना हुआ, 2 और 3 5, 5 क्षमता से कार्य हुआ। और ए और सी, तो ए है 2 और सी है 6, 6 2 8। आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद कुछ खास बचता नहीं, लेकिन ये बनाना अपने आप में थोड़ी टेढ़ी खीर तो है ही है। अच्छा देखिए, ये पहला दिन और ये दूसरा दिन, तो मतलब 2 दिन में कितना काम हुआ, 8 5 13 काम या क्षमता इस्तेमाल हुई, ठीक है ना। अब कहता क्या है कि तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। काम कितना है, 60। मैंने क्या बताया, उसके नज़दीक पहुँचिए। तो हम देखते हैं कि अगर हम दोनों तरफ 5 से गुणा कर दें तो आगे निकल जाएंगे। हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। अगर हम गुणे 4 यहाँ करेंगे तो गुणे 4 यहाँ भी करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 दिन में 13 चौके 52 काम कर डाला। अब क्या देखते हैं कि एक दिन और काम करते हैं। तो मुझे ये मानता है कि जब क्या बोलते हैं 8 दिन हो गए, इसका मतलब ये पूरा पूरा हो गया भाई। ये ऑड होता है, ये इवन मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ये सम और विषमवाचक कर है, ठीक है ना। इवन तो देखिए पूरा हो गया। अब फिर ऑड पे आएंगे तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 दिन में 52 5 57, 57 काम हो जाएगा। काम कितना बचा है, 3। अब देखिए 9 दिन प्लस काम कितना बचा है, काम जो बचा है वो बचा है 3। अब करने वाला कितना करता है, दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं दोनों, 8। तो इसका मतलब 9 सही 3/8 दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बहुत कन्फ्यूज ना हुआ कीजिए। 9 सही 3/8 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया भी कि काम और कैसे क्षमता को रख के हमने दिन के साथ ऐड किया है, क्योंकि भाई ये क्या है, ये काम है और ये क्या है, क्षमता है। तो सीधी बात है, काम को क्षमता से डिवाइड करोगे तो दिन ही तो निकलता है। तो इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, जो होता है केवल वही बताया है, ठीक है ना। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आज के आ रहे होंगे। मैं बहुत ही डीपली और अच्छे से बता रहा हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन जब मुझे दिख जाते हैं ना तो मैं उनको जरूर उठाता हूँ। क्वेश्चन आसान होते हैं लेकिन बच्चे इसे देख के डर जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है देखिए, कहता है यदि एक टंकक मतलब टाइपिस्ट जो कंप्यूटर पे टाइपिंग करता है, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई लैंग्वेज हो, करता है। यदि एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगते हैं तो दोपहर, ये दोपहर लिखा है, रात 2 बन गया, दोपहर 1 से 2 के बीच में 1080 पृष्ठ टाइप करने में कितने टाइपिस्ट या टंकक की आवश्यकता होगी। देखिए इसमें कोई कंफ्यूज ना डरा कीजिए, ना कंफ्यूज होइए ना डरिए। सीधा ये समझिए कि 1 से 2 के बीच में मतलब कितना भाई, 1 से 2 PM मतलब 1 घंटे की बात कर रहा है, 1 घंटे की बात कर रहा है। अच्छा, और क्या कहता है कि एक टाइपिस्ट जो है, एक टाइपिस्ट को 4 मिनट लगते हैं एक पेज टाइप करने में। तो अगर मैं उस टाइपिस्ट द्वारा 1 घंटे में कितने पेज टाइप किए जा सकते हैं वो मैं निकाल लूँ, ठीक है ना, तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि पर टाइपिस्ट कितने पेज टाइप करता है। क्योंकि पेज 1 घंटे निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1080 पेज दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें टाइपिस्ट के लिए उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो भाई कैसे 1 घंटे में बदलेंगे, 4 मिनट लिखा है, तो अगर हम 4 मिनट में 15 से गुणा कर दें तो इधर भी 15 से गुणा होगा। तो देखिए 15 चौके 60 मिनट, चाहे मिनट कहिए चाहे 1
घंटा कहिए, ठीक है ना। इधर 15 गुणे 1 मतलब 15 पेज। इसका मतलब कि एक टाइपिस्ट 1 घंटे में 15 पेज टाइप कर सकता है। अब कहा है कि एक ही घंटे में 1080 पृष्ठ टाइप करने के लिए कितने टंककों की आवश्यकता होगी। तो मैं इतना ये समझ सकता हूँ कि अगर 1080 पेज को हम 15 पेज से डिवाइड कर दें। 15 पेज क्या है? 15 पेज एक टाइपिस्ट द्वारा किया गया काम है। तो सीधी बात है, ये पूरा काम है और ये एक टाइपिस्ट द्वारा किया है कार्य। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे कराया मैंने। मतलब ये पूरा काम है, इसको अगर इस क्षमता वाले एक क्षमता से कर दोगे तो क्या निकल आएंगे? दिन निकल आएंगे या टंकक निकल आएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा? 15 सत्ते 105 बचा 3 और 0, तो 15 दूनी 30। इसका मतलब कि अगर 72 टाइपिस्ट लग जाएं तो 1 घंटे में 1080 पेज टाइप कर देंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन लैंग्वेज बस समझना था, ठीक है ना। आप लैंग्वेज समझ जाओगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और आई होप मुझे ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोशिश करूँगा अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन और मिलेगा तो मैं जरूर लेके आऊँगा। बाकी अच्छा क्वेश्चन था, समझ में भी आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनते हैं पहले। कहता है ए, बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः मतलब लाइन से 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें। देखिए सिर्फ लैंग्वेज है, कुछ भी नहीं। कह रहा है यदि बी और सी एकांतर दिन मतलब होता है जैसे कि अगर आज बी काम कर रहा है तो अगले दिन सी करेगा। इसका मतलब बी को जो अगली बार काम करना है वो एक दिन छोड़ के करना है। वही क्या है? एकांतर। एकांतर मतलब कि आज अगर काम करेंगे तो अगले दिन वो काम नहीं करेगा, उसके अगले दिन वो काम करेगा, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो कहता है यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें। इसका मतलब ए तो पर डे काम कर रहा है, देखिए। और ये वही से पहले क्वेश्चन में कहा था ए प्लस बी ए प्लस सी वाला, सेम वैसा ही है। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। पहले क्या करते हैं? काम निकालते हैं। काम निकालने के लिए करेंगे ए, बी और सी की बात करेंगे। ए करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 55 दिन में। इनका एलसीएम क्या आएगा? देखिए इसमें एलसीएम लेना थोड़ी तो टेढ़ी की रही है। चलिए कोशिश करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसका एलसीएम जो आएगा वो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं करना चाहूँ तो ऐसी कौन सी संख्या ले लूँ जो 11 को भी डिवाइड कर दे और 20 को भी कर दे। मैंने तरीका आपको बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, वीडियो में, लेकिन वो तरीका यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जो 11 को भी डिवाइड कर सकती है, 20 को भी और 55 को भी। अगर वैसा कुछ है तो 1 गुणे 55, जो कि 55 यहाँ पे एलसीएम नहीं आ रहा है, तो हमें एलसीएम निकाल लेना चाहिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। 11, 20, 55, ये बेसिक भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हम किससे करें? पहले 2 से करते हैं, तो 11, 10 और 55। फिर 2 से करेंगे तो 11, 5 और 55। अब करेंगे 5 से, क्योंकि 3 से कुछ कटने वाला है नहीं। 5 से करते हैं तो 11 तो 11 ही रहेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। फिर 11 से करेंगे तो 1, 1 और 1, ये निकल के आ जाएगा। तो 11 पंजे 55, दूनी 110, दूनी 220। 220 हमें क्या मिला? 220 हमारा एलसीएम दिया काम, ठीक है ना। ये समझ रहे हैं? काम है, ये क्या है? ये काम। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं देखिए। 220 काम मतलब इतना काम हमें अटेंड करना है। तो देखिए रन की हम क्षमताएँ निकालते हैं। तो 11 से अगर करें तो कितनी क्षमता आएगी? 11 से करेंगे तो 11 दूनी 22 मतलब 20, ठीक है ना। 20 से करेंगे तो भाई 11, सीधी बात है, 20 गुणे 11 या 11 गुणे 20। और फिर 55 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो क्षमताएँ देखिए, ए की क्षमता आएगी 20, बी की क्षमता आएगी 11 और सी की क्षमता आएगी 4। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं। अब क्या कहता है? यदि पहले डिब्बा बनाते हैं। डिब्बा मैंने बताया कि यदि
बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें। इसका मतलब ए तो दोनों दिन काम करेगा, एक दिन बी साथ देगा, एक दिन सी साथ देगा। तो इनकी क्षमताएं जोड़ के लिख देते हैं। क्षमता जोड़ते हैं तो 20 और 11 कितना है 31, और ए प्लस सी 20×4 = 24। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। इसका मतलब 2 दिन में कितना काम होगा भाई, एक दिन ये काम और एक दिन ये काम, तो 51 काम ये दोनों लोग मिलके कर रहे हैं 2 दिन में। काम कितना करना है 220। तो हम ऐसा कुछ गुणा करते हैं कि ये उसके नज़दीक पहुंच जाए। तो 51 अगर है तो किससे गुणा करें, हम गुणा करते हैं 51, 5 चौके, हाँ सीधे 200 के ऊपर जाना चाहिए, 204, मतलब 4 से गुणा करें इधर और 4 से गुणा करें इधर, तो 8 दिन आया ना, देखिए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 8 दिन में भाई 2 चौके 8, ऐसे 51 चौके तो 50 चौके 200, 204 कितना है 204। इससे क्या हुआ, अगर ये इवन आया ना, इसका मतलब ये पूरा सीक्वेंस पूरा हो चुका है। अब शुरुआत यहाँ से ही होगी, ठीक है ना। तो अब देखिए 8 तो ये हो गया, प्लस 204 अगर काम ये है हो चुका है, काम कितना रह गया 16 काम रह गया भाई। 220 में से 204 घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 काम रह गया। करने वाला कितना काम कर रहा है एक दिन में 31, 16/31 का 8 सही 16/31 दिन में काम पूरा कर लेंगे। देखिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके हैं, बस थोड़ा बस समझने वाला काम है। एक बार समझ जाओगे आपके क्वेश्चंस लगने लगेंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फिर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आया। मैंने कहा आपको, अब जब लास्ट क्लास होती है ना, तो वो लास्ट क्लास के साथ साथ मिसलेनियस क्लास भी होती है। मिसलेनियस क्लास मतलब विविध, सब तरह के या कई प्रकार के, कैसे उसे आप भाषा में समझ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को ले लिया है। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन कि अगर आते हैं तो इनको छोड़ना तो क्या होते हैं कि बिना अक्षम अपराध वाली बात हो जाती है। तो क्वेश्चंस को कैसे करना है आप देखिए। अभी ये क्वेश्चन वही टाइपिस्ट वाला टाइप में था थोड़ा, लेकिन इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी अलग थी। पढ़ते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर पर 6 घंटे में 30 पेज टाइप करता है, जबकि राकेश 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है, ठीक है ना। तो दोनों मिलकर 110 पृष्ठों को कितने समय में टाइप करेंगे। देखिए 2 लोग हैं, कैसे करने का तरीका है आप समझ सकते हैं। दिनेश हैं और राकेश हैं। अच्छा, अगर मुझे दोनों मिलकर लास्ट में काम करेंगे, इसका मतलब जो भी उनकी क्षमताएं आएंगी ना, वो आपस में जुड़ जाएंगी, यही तो होता है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है। तो मुझे ये मालूम चला कि दिनेश जो है वो 6 घंटे में कितने पेज टाइप कर रहा है 30 पेज। इसी तरह राकेश 5 घंटे में 40 पेज टाइप कर रहा है। इसका मतलब जो भी निकलेगा वो घंटे में निकलेगा, ठीक है ना भाई, घंटे की बात की ना। तो अगर हम 1 घंटे में निकाल लें भाई, क्या वहाँ एक दिन निकालते हैं क्षमता के लिए, यहाँ 1 घंटा निकालेंगे तो वो उसकी क्षमता हो जाएगी। तो देखिए 6 पंजे 30, इसका मतलब 1 घंटे में 5 पेज कौन टाइप कर सकता है, दिनेश। और राकेश 5 8 40, राकेश जो है वो 1 घंटे में कितने 8 पेज टाइप कर सकता है। समझ में आया। इसका मतलब अगर ये दोनों जुड़ जाएं तो क्षमताएं की जुड़ जाएंगी, क्षमताएं जुड़ेंगी तो कितनी आएंगी भाई 8 और 5 13। इसका मतलब अगर दोनों मिल के करें तो 1 घंटे में, भाई दोनों मिल के कर रहे हैं ना, 1 घंटे में 13 पेज टाइप कर सकेंगे। बताइए क्लियर है यहाँ तक, टाइप कर सकेंगे। तो बोलता है तो 110 पेज हैं, इनको टाइप करना है और पर घंटे में 13 पेज टाइप कर रहे हैं। तो अगर मैं
ये पेज कही है, जैसे क्षमता कही है, भाई क्षमता ही तो है इनकी, क्षमता कही। अगर ये इतनी क्षमता से काम कर रहे हैं, 110 काम कर रहे हैं, तो अगर इनको डिवाइड दें तो क्या निकल के आएगा? घंटे निकल के आएगा, ये दिन निकल के आएगा, ये समय निकल के आएगा। भाई ये क्या है? ये काम है, ये क्षमता है, तो क्या निकल के आएगा? दिन निकल के आएगा? नहीं आएगा। कितना दिन निकल के आएगा ये देखते हैं। 13 सत्ते 91, 13 8 104, 8 तो ये हो गया, ठीक है ना। बचा क्या? 13 8 104, बचा क्या? ऊपर 6 बचा और नीचे 13। इसका मतलब 8 सही 6/13 दिन में या घंटे में, सॉरी दिन नहीं, यहाँ पे घंटे था, आप ब्रैकेट में लिख लो, आप समझ जाओगे जैसे मैं बता रहा हूँ। दिन या घंटे में काम पूरा कर लेंगे, जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि अगर देखा जाए ऐसे, अब अकेले अकेले काम करता है भैया टाइम लगता है, क्योंकि 6 घंटे में 30 पेज टाइप हो रही है, यहाँ 8 घंटे में पूरा काम हुआ जा रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन आराम समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन बस लैंग्वेज थी। देखिए करने के तरीके और भी होंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बताने का तरीका मुझे बेस्ट लगा। और इसमें कुछ भी छिपा नहीं रह गया, हर चीज़ क्लियर हो गई, क्षमताएँ भी मान चल गया, काम भी मान चल गया, दिन घंटे का जो कॉन्सेप्ट था वो भी क्लियर हो गया ना। तो इसीलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन उठाया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस आज का ये बेस्ट क्वेश्चन है जो मैं अब कराने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ठेकेदार वाला है, लेकिन थोड़ा अलग। देखिए कैसे कहा, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर रखा कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपये मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपये लिखा है, 15 रुपये जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए, तो वह कितने दिन काम से अनुपस्थित था? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कितने दिन की बात हो रही है? 20 दिन की, 20 दिन की बात हुई। 20 दिन में ही वो अनुपस्थित भी रहा है, उपस्थित भी रहा है। तो अगर इसके मैं दो भाग, या मैं ये मानूं कि जो अनुपस्थित दिन है, देखिए बिल्कुल बेसिक से करने का तरीका ये है। अनुपस्थित दिन माना x, ठीक। अगर अनुपस्थित दिन x हैं तो सीधी बात है कि अब्सेंट और प्रेजेंट, भाई 20 दिन में दोनों चीज़ जुड़ी है ना, इसमें आया भी है नहीं भी आया है। तो अगर अब्सेंट x है तो प्रेजेंट क्या होगा? 20 माइनस एक्स। अगर इनको आप ऐड करोगे देखिएगा कि ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 20 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। ये करने का तरीका होता है कि हम कैसे सेट करें क्वेश्चन को। 20 दिन को दो भागों में बांटना पड़ा। अनुपस्थित दिन मैंने क्या मान लिए? एक्स। तो मैंने कहा अगर 20 दिन में एक्स दिन अब्सेंट हैं तो कितने दिन प्रेजेंट होंगे? भाई 20 माइनस एक्स, 20 में से टोटल में से जो भी घटा दोगे जो बचेगा वही क्या है? प्रेजेंट डेज है, ठीक है ना। क्या बोलता है कि 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए। अच्छा 1140 रुपये दिए, लेकिन किस लिए दिए होंगे? इन दोनों के काट दिए होंगे ना, बताइए, इन दोनों काट दिए होंगे ना। इसका मतलब कि अगर 20 माइनस एक्स, देखिए जिसका जो है उसका साथ में रखना पड़ेगा। 20 माइनस एक्स के रुपए मिलते हैं 75। भाई प्रेजेंट डे है ना, ये क्या है? ये प्रेजेंट डे है, इसके लिए कितने रुपये मिलते हैं? 75 मिलते हैं। प्लस बचा एक्स, और कितने कटते हैं? 15 रुपये, 15 एक्स। ये क्या है? ये कट रहे हैं। अच्छा देखिए एक बार ये देख लेता हूँ मैं कि ये जोड़ना है घटाना है। सीधी बात है कि जो 1140 है ना वो 20 दिनों के काम के मिल रहे हैं, मतलब 20 दिन के पूरे काम के लिए मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है जोड़ना ही होगा। चलिए हल करेंगे, मान चलेगा। अब इक्वेशन बन गई, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसको अंदर गुणा करेंगे तो 75 गुणे 20 कितना आएगा? 1500 माइनस 75x, ठीक है ना, प्लस 15x बराबर 1140। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? अब आप देखिए कि 1140 में से 1500
माइनस करोगे तो उल्टा चल रहा है ना, तो आएगा 360 माइनस का। और यहाँ कितना आएगा, -75x में से 15x घटाओगे तो आएगा माइनस का 60x। ठीक है ना, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कितना 6 छाक 36। इसका मतलब x बराबर 6 आया। अच्छा, x बराबर 6 मतलब अनुपस्थित दिनों की संख्या कितनी है, 6 दिन है। अच्छा, इसे हम चेक करते हैं जरा कि सही था कि नहीं। 20 दिन टोटल था, 6 दिन अनुपस्थित रहा, 6 दिन अनुपस्थित रहा, तो प्रेजेंट कितने दिन था, 14 दिन। अब हम इसे चेक करने का तरीका क्या है कि भाई 14 दिन के कितने 75 रुपये मिल रहे थे। अगर इसमें से हम 6 दिन के अपसेंट के घटा दें और अगर 1140 हमें प्राप्त हो जाए तो इसका मतलब ये सही है। ठीक है ना, तो जैसा बोला वैसा करते हैं। 14 गुणे 75 क्या आएगा, 75 गुणे 10 750 और 150 300 तो कितना आया। यहाँ मैं कर लेता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, क्यों कन्फ्यूजन में रहे। 4 पंजे 20 बचा 2, 4 सत्ते 28 30 गुणे 1 पंजे 5 और 1 सत्ते 7, 0 5 7 3 10, 1050। अच्छा, 1050 आ रहा है। कहीं पे हमने शायद काटने पीटने में कुछ गड़बड़ की है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली थी, मुझे लगता है कि मैंने बताया ना कि ये चेक करने इसलिए चेक करते हैं कि कहीं ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो तो उसे दूर कर सकें। कन्फ्यूजन मुझे ये लग रहा है माइनस वाला, क्योंकि ये तो पूरे का पैसा है ना, इसमें से घटाने के बाद ये मिल रहा है, टोटल से नहीं मिल रहा है। 20 दिन तो ठीक थे, लेकिन 20 दिन को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो क्या आएगा, देखते हैं जरा एक बार, माइनस। ठीक है ना, अब क्या होगा, ये तो इधर गया माइनस का 360 बना, ठीक है। इधर क्या होगा, 75 और 15 90 बन जाएगा, 90 प्लस माइनस कट जाएगा, 9 चौके 36। अब क्या आएगा, 4 दिन आएगा। ठीक है ना, 4 दिन आएगा। अगर ये 4 दिन है, ये कितना है, 16 दिन है। इसका मतलब ये क्या है, 16 गुणे 75 और ये 4 गुणे 15। अब देखिए यहाँ तो माइनस ही होगा, क्यों, क्योंकि ये रुपए जो बन रहा है तो उसमें से घटेंगे रुपए ना। देखिए वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता, लेकिन हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। शायद मुझे लग रहा है सही जाएगा। चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। तो 75 गुणे 16, 6 पंजे 30 बचा 3, 6 सत्ते 42 3 45 गुणे 1 पंजे 5 और 1 सत्ते 7, 0 5 5 10 बचा 1, 7 6 11 12। देखिए 1200 रुपये उसे मिलने थे 16 दिन के, 4 दिन absent रहा तो उसके 15 चौके 60 रुपये कट गए, कितना बचा 1140। देखिए ऐसे क्वेश्चन में इसीलिए चेक करते हैं कि प्लस माइनस रखने में कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने ऐसा नहीं, मैंने सॉल्व किया तो मैंने सही किया था, लेकिन जैसा बोलता गया मैं करता गया। थोड़ा मुझे यहाँ डाउट लगा था, इसलिए मैंने प्लस रख लिया था। बाकी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है वो पढ़ते हैं पहले। बी तथा सी मिलकर काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेले उस काम को कर सकता है। यहाँ से मुझे क्या निकल के आया कि बी प्लस सी बराबर क्या है, ए है। भाई बी और सी, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और जो लिखने वाला लिख भी रहा हूँ तुरंत ना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, क्या कहता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है। ध्यान रखिए इन सब चीज़ों में, काम जो होता है ना हमेशा समान होता है, कर सकता है। तो बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा। एक चीज़ मुझे क्या मालूम चलिए, बी प्लस सी बराबर ए, इसका मतलब बी और सी मिलकर जितना काम करते हैं उतना काम अकेले ए कर सकता है। ये आपको क्लियर हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। इनसे हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 50 10 पंजे 50 और 50 से कम 50। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी जो है इनकी क्षमता कितनी आई है, 5, और जो सी है उसकी क्षमता क्या है, 1। ऐसा करते हैं, हमें इसे यूज करना है तो हम इनको जोड़ लेते हैं। इनको हम जोड़ लेते हैं, जोड़ने में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, 5 5
10 के। आ गया ना। अब कहा है बी प्लस सी बराबर ए, बी प्लस सी बराबर ए, तो हम रख देते हैं ए प्लस ए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्या 10 ही रहा, तो 2a बराबर 10। इसका मतलब a बराबर कितना 5, a बराबर 5 आ गया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया मुझे लग रहा है कि हाँ, कन्फ्यूजन ये हुआ है कि 80 की क्षमता 1 है, हम लोग ध्यान में नहीं दिए और 5 रख दिए, तभी गड़बड़ आ गया। तो 5 1 6, 5 1 6, यहाँ भी 6 कटा, तो 6 कटा तो 3 आया। इसका मतलब a बराबर 3 क्षमता से काम कर रहा है। अगर a बराबर 3 क्षमता है और टोटल a प्लस बी कितनी 5, तो b कितनी हुई, b हुई 2 क्षमता और c कितनी थी 1 थी। बस हो गया क्वेश्चन। कहता क्या है b अकेले उस काम को, तो b अकेले काम को, टोटल काम कितना था 50, पर डे काम करने की क्षमता कितनी है b की 2, कितना आएगा 25 दिन में पूरा कर लेगा। आई होप आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। इसमें कुछ भी खास नहीं था, जो जो बोलता जा रहा वो मैं करता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो पढ़ते हैं। कहता है ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में, ठीक है ना, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए क्वेश्चन मात्र 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इसे लोग कर नहीं पाते हैं। इसे लोग बच्चे जाएंगे ना पेपर देने, इसे सेट ही नहीं कर पाएंगे और बिना बैलेंस के ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। देखिए ऐसा करिए, जब भी कि 2 गुने तेगुने की बात है ना, तो पहले तो जो चीज़ें हैं उनको लिखिए। तो ए बी सी 3 लोग हैं, मैंने उनको उठा के रख दिया। अब कहता क्या है, ए को लेके चल रहा है, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। हमेशा ध्यान दीजिए जब ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो जिसकी सबसे बाद में बात कर रही है, जिससे लास्ट में बात कर रहा है, उसको लेके चलो। बैलेंस करने के तरीके हैं। तो मान लीजिए अगर सी जो है वो क्या करता है, वो करता है ए, अगर एक्स ले लें तब भी किया जा सकता है, करके देखते हैं। अगर एक्स ले लें, या फिर मैं कहता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं, आप ऐसा करो ना, सी 1 ले लो, क्षमता है बैलेंस ए समय बराबर होगा। सी अगर 1 लें तो ए कितना होगा, क्या कहा, ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा होता तो ये क्या होता है 3 हो जाएगा। तो जो बी है वो क्या होगा मनु, अब क्या कहा है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने समय में। अब अगर ऐसा होगा ना तो बी क्या होगा, बी गड़बड़ा जाएगा। अब फिर दोबारा कुछ सोचो कि हम क्या लें। हम मानते हैं कि हमने क्या किया, बी हमने 1 लिया। देखिए करना पड़ेगा आपको, बी हमने 1 लिया कि बी क्या करता है, ए काम करता है, तो ए कितना करेगा 2 गुने समय में, और सी की तुलना में 3 गुने समय में करता है। इसका मतलब देखिए कोई और नंबर लेना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं कि नंबर हम लेके कर नहीं सकते, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इससे बाद में काटने पीटने में दिक्कत होगी। आप ऐसा कोई नंबर लो कि जिससे ये क्या बन जाए, 6 बन जाए। अगर ये 6 बनाना हो तो हमें 3 लेना पड़ेगा। इसका मतलब अगर बी हम 3 ले लें तो ए 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6। और कहा है जो ये ए 6 है वो सी की तुलना में 3 गुने समय करता है। इसका मतलब सी क्या है 2। देखिए सी का 3 गुना 6 हुआ, साफ साफ लिख देता हूँ, 6 3 और 2। सी अगर 2 काम करता है तो ए इसे 3 गुने समय में करता है, मतलब 3 2 3 6, और बी की तुलना 3 दूनी 6। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये क्या निकला है, ये निकला है समय, समझे। ये क्या निकला है, ये निकला है समय। और करता क्या है देखिए आगे, यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करते हैं, ये क्षमताएं नहीं, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं भैया। अगर समय
6:3:2 दिया है, तो क्षमता क्या होगी मालूम है आपको? मैंने आपको बताया था क्षमता और समय आपस में वित्त क्रमानुपाती होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। तो क्या होगा इनका 1/6 अनुपात 1:3:1:2। हमेशा ध्यान दीजिए क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, जहाँ भी कन्फ्यूज हुए क्वेश्चन खत्म, फिर वो क्वेश्चन हल नहीं होगा। सीधी बात है कि अगर एक दिन में करते हैं तो हमें क्षमता निकालनी ही पड़ेगी, और ए अकेले को भी जानने के लिए हमें क्षमता निकालनी पड़ेगी। अब क्या करते हैं, जब ऐसी कोई संख्या आती है, इसको सरल बनाने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम नीचे अगर एलसीएम लें तो कितना आएगा भाई? 6 ही एलसीएम आएगा। क्यों? 3 दूनी 6, 2 तियाँ 6, ठीक है ना। तो हम 6 से यहाँ भी गुणा, 6 से यहाँ भी गुणा, सब में 6 से गुणा कर देंगे। 6 कम 6, 3 दूनी 6, 2 और 2 तियाँ 6। इसका मतलब 1:2:3 क्या है? ये है हमारी क्षमता, मतलब 1:2:3। कहता है यदि तीनों मिलकर मतलब A प्लस B प्लस C मिलकर किसी काम को एक दिन में करते हैं, इसका मतलब मैंने आपको बताया था M1 और D1 होता है ना। D1 अगर 1 है और M1, भाई तीनों मिलकर क्षमता जोड़ देंगे, 3 2 5 1 6 गुणे 6, इसका मतलब कितना? 6 काम। अब ऐसे भी कह सकते थे कि अगर 3 लोगों की क्षमताएं हैं 1:2:3, तो 3 2 5 1 6, 6 अनुपात हैं या 6 क्षमताएं हैं और एक दिन में काम खत्म कर दे रही हैं, इसका मतलब 6 गुणे 1। भाई दिन को अगर आप क्षमताओं से गुणा करोगे तो क्या आएगा? हमारा काम निकल के आएगा ना। मतलब एक ही दिन का काम था, जो कि 6 काम था, 6 क्षमताएं थी, तो एक ही दिन में उन्होंने काम को फिनिश कर दिया। अब क्या कहता है? कहता है कि ए अकेला उस काम को करेगा, तो काम कितना है? काम है 6 बटे क्षमता कितनी है? 1 ही, क्षमता है 1। इसका मतलब जो ए है ना वो 6, ए 6 दिन में काम खत्म कर पाएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो थोड़ा सा माथा ठनकता है, लेकिन करने का तरीका यही होता है। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और ये दिया इसीलिए था। ये क्वेश्चन आपको बता दूं तो 2018 के सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, लेकिन लैंग्वेज के कारण टफ था, क्योंकि हर जगह वो देता है क्षमता, गति देता है कि गति से करता है, ये क्षमता से करता है। और यहाँ क्या दे दिया? यहाँ दे दिया समय। अब बच्चे जल्दी जल्दी में करते भी तो देखिए कैसे करते हैं कि इसे क्षमता मान लेते, 6 3 12, 6 3 9 2 11, 11 मान लेते और 11 गुणे 1 करते, 11 काम निकाल लेते। फिर 1 का निकालना होता तो 11/6 निकालते। हो सकता है वो फंसाने के लिए ऑप्शन में दे देता, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखो समय का अनुपात दिया है, और ध्यान रखिए A B 2 दिया हो, अगर 6:3 हो तो 3:6 हो जाएगा, पलट जाएगा, लिख देंगे तुरंत। लेकिन जब 3 देगा ना तो हमें उसे सही से करना होगा। भाई वहाँ भी यही करते हैं। अगर A और B केवल 2 लोग दिए होते तो 6 और 3 लिखा है तो क्या लिखते? 1/6 और 1/3 अनुपात में, लेकिन वो कैची उड़ा होकर ऊपर चला जाता। वही तो होता है यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ 3 है, तो हमें पहले बैलेंस करना होगा। कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेके ऊपर तीनों संख्याओं से अलग अलग गुणा कर दो, और आपका जो भी सामान्य सरल में है वो निकल आएगा। मेन इसमें कुछ काम नहीं था, मेन काम ये था, बच्चे इसे नहीं निकाल पाते और अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है ना। बाकी आज का सेशन बहुत अच्छा था, मुझे ऐसा लगता है, और आपको भी समझ में आया होगा, मुझे ये लग रहा है, और मैं अपने हिसाब से सही पढ़ा रहा हूँ। बाकी कोई भी अगर आपको समस्या हो मेरे पढ़ाने में या बातचीत करने में, कुछ भी हो, तो आप मुझे जो मेरा कमेंट बॉक्स है उस पर ज़रूर बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए कल का मुझे कुछ क्लियर नहीं है कि कल मैं क्या करूं। कल इन द सेंस कि आने वाला कल, या कल में पर डे क्लास होती है तो कल का कल ही मतलब होगा, ठीक है ना। वो नहीं होता कि कल का मतलब संडे है तो शनिवार है, संडे है तो मंडे रखो, नहीं।
फिक्स है मेरा। कल भी मेरी क्लास होगी, होली वाले दिन भी होगी। कल मैं देखता हूँ क्या पढ़ाना है, मैं बताऊँगा, उसके बाद समझाऊँगा आपको। अच्छा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले। थैंक यू क्लास, बाय।